विलोटी गांव में भरत तिवारी का श्रद्धाकर्म किया गया तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने भरत एनकाउंटर मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने की सलाह दी। बड़ा सवाल है कि इंसाफ के लिए और कितना इंतजार करना होगा। भरत को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार, मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने भरत के मामले पर सुनवाई से किया इनकार। याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की सलाह। चेहरे पर उदासी, दिल में भरा दर्द और श्राद्ध कर्म की तैयारियां करते लोग। ये तस्वीर आरा के बिलौटी गांव की है, जहां भरत तिवारी की मौत के 13 दिन बाद उनका श्राद्ध कर्म किया गया। करीब 15,000 लोगों के लिए श्राद्ध भोज की व्यवस्था की गई। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में देखिए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का आज श्राद्ध कर्म चल रहा है। देखिए किस तरह से तैयारियां चल रही है। जब बिलौटी गांव में भरत तिवारी के श्राद्ध कर्म की तैयारियां चल रही थी, उसी दौरान करीब 1000 किलोमीटर दूर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने उनके एनकाउंटर मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की वेकेशन बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया और मामले को पहले हाई कोर्ट में ले जाने की सलाह दी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि हाई कोर्ट इन सब मामलों में सक्षम है, तो आप पहले हाई कोर्ट जाके अप्रोच कीजिए और वहां फाइल कीजिए। तो इस लिबर्टी के साथ याचिका का निस्तारण कर दिया गया और हमको हाई कोर्ट जाने का परमिशन दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने अपनी याचिका में भरत एनकाउंटर केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब याचिकाकर्ता पटना हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो अब देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। निश्चित तौर पर यह बेहद महत्वपूर्ण होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। आरा के बिलौटी गांव में भरत तिवारी का श्राद्ध कर्म किया गया। भरत तिवारी को न्याय दिलाने की मांग भी तेज हो चुकी है। भरत के परिजनों को पुलिस की जांच पर देखिए भरोसा नहीं है। इधर भरत की मां आशा देवी का कहना है कि 13 दिन बीत चुके हैं, इसके बावजूद पुलिस ने ठोस कार्रवाई नहीं की है। एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी खुलेआम घूम रहे हैं। भरत की मां का यह कहना है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा देने की मांग लगातार भरत की मां, भाई और परिजन कर रहे हैं। तो भरत के भाई ने भी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए हैं। बिलौटी गांव में भरत तिवारी को बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। रउआ का मांग करते हैं दोषी बकर का हमारा मांग बा कि जेकर जेकर में हाथ बा फांसी जे मरले बा ओकरो फांसी हमरा ये मांग। अभी तक कुछ ना भाई जब जांच होता 10 साल करते हैं ओकरा पर तो पूरा भरोसा पे न्याय मिले। अब न्याय मिलने के बाद पुलिस को भरोसा बा ना धोखा देके हमारा लेकर धोखा से मार दिया। पुलिस पता नहीं को भरोसा न्याय को भरोसा बिल्कुल। देखिए परिवार के लोग मौजूद हैं, भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज 13 दिन बीत गया, कोई ठोस निष्कर्ष पर प्रशासन नहीं पहुंचा, नहीं न्यायिक जांच तो लिखा पहुंचा। क्या लगता है भाई को न्याय मिल पाएगा या फिर आगे रुख करना पड़ेगा? आगे रुख ही करना पड़ेगा। न्याय मिलेगा कोई न्यायिक जांच आयोग पर भरोसा नहीं है ना, न्यायालय पे है। न्यायालय पे है, पुलिस पर भरोसा है। तो इंसाफ का इंतजार है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बिहार के हर जिले में परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क चल रहा है। सहरसा में पुलिस ने सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश करते हुए नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। सेटिंग और नौकरी के नाम पर इन लोगों ने परीक्षार्थियों से 5 से 6 लाख रुपए में सौदा किया था। सिपाही भर्ती परीक्षा के सौदागर, सॉल्वर गैंग की साजिश का पर्दाफाश।
सेटिंग और नौकरी के नाम पर ठगी। सिपाही भर्ती परीक्षा के ये वही सौदागर हैं जिससे सहरसा पुलिस ने दबोचा है। इन लोगों ने सिपाही भर्ती परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर अभ्यर्थियों से 5 से 6 लाख रुपए का सौदा किया था। यही नहीं, इस गैंग ने इसके लिए अभ्यर्थियों से एडमिट कार्ड, मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र और ब्लैंक चेक भी जमा कराए थे। सहरसा पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटिंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की डिमांड कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 आरोपियों ने कई राज उगले हैं। आरोपियों की मोबाइल की जांच में व्हाट्सएप चैट, एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़े संदिग्ध मैसेज मिले हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी ने साल 2020 से इस नेटवर्क के जरिए ठगी करने की बात को स्वीकार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क सहरसा सहित कई जिलों में फैला हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसका नाम है चंदन कुमार। उसके घर पर हम लोगों ने छापामारी किया। वहाँ 2 चंदन कुमार मिले। इन दोनों के द्वारा जो है परीक्षा सेटिंग करने का सबूत मिला। उनके पास परीक्षार्थियों का तो कुल 6 गिरफ्तारियां हुई है। ये 10 मोबाइल और कागजात वगैरह जो है ब्लैंक चेक जब्त किया गया है। पुलिस इस पूरे मामले में 12 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है। लेकिन सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग और नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले इस गैंग का पर्दाफाश होने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या बिहार में कोई भी परीक्षा सेफ नहीं है? हर परीक्षा में सॉल्वर गैंग की एंट्री कैसे हो जाती है? परीक्षा के सौदागरों का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है? न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बाढ़ से बड़ी